हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है जिसमें हम लेके आए प्रश्नों का खजाना पार्ट 32, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, म्यूचुअल फंड उद्योग भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 1963 के अंदर म्यूचुअल फंड उद्योग को भारत में शुरू किया गया था। भारतीय म्यूचुअल फंड भारत का एक म्यूचुअल फंड उद्योग है जिसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा यूटीआई का मतलब होता है प्यारे बच्चों यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना से की गई थी। और आज के टाइम पे अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करती है, तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कर दिया जाता है सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई और अब समय आ गया है कि हम अपने वादे को पूरा करें। किस भारतीय राजनेता ने यह शब्द कहे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये वाक्य कहे गए थे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और भी कई फेमस स्लोगन दिए गए हैं। आराम हराम है, तो आराम हराम है ये नारा किसने दिया, तो याद रखने प्यारे बच्चों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था आराम हराम है। बात करें अगर जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू का बर्थ हुआ था 14 नवंबर 1889 को और इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 1964 को इनकी डेथ हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी कौन थे, तो वो कौन थे प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू थे। इसी के साथ रखना है भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत रत्न पाने वाले, जवाहरलाल नेहरू। इन्हें भारत रत्न कब मिला, 1955 में मिला था, भारत रत्न दिया गया था। इन्हीं के बर्थ पर हर साल 14 नवंबर को क्या बनाया जाता है, नेशनल चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। और 20 नवंबर को क्या बनाया जाता है प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर नेशनल चिल्ड्रन डे, 20 नवंबर इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है प्यारे बच्चों 52 सेकंड का टाइम लगता है। हमारा नेशनल एंथम जो है वो जन गण मन, उसे पूरी धुन को बजाने 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं, याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है नोबेल प्राइज, और नोबेल पाने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए क्या मिला है प्यारे बच्चों, नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला है, 1913 में इन्हें दिया गया था। लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। इसी के साथ याद रखना है नेशनल एंथम को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कब और कहाँ पर गाया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अंदर पहली बार नेशनल एंथम को गाया गया था। और इसी के साथ आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी भी कहा जाता है और इन्हें गुरु जी की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। इसी के साथ बांग्लादेश हमारा नेबर कंट्री है। बांग्लादेश के नेशनल एंथम का क्या नाम है, याद रखना है प्यारे बच्चों, अमर सोनार बंगाल, ये बांग्लादेश के नेशनल एंथम का नाम है। इसे भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गाया गया है। और इसे पहली बार कब गाया गया, तो 1905 के अंदर गाया गया था। अमर सोनार बंगाल जो बांग्लादेश का क्या है, नेशनल एंथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को बिग एप्पल भी कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है न्यूयॉर्क सिटी को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। कैपिटल करेंसी है यहाँ की डॉलर। बट अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है न्यूयॉर्क है। अमेरिका की बात करें तो इसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में टोटल कितने स्टेट हैं, जैसे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 28 है, वैसे ही यूएसए के अंदर 50 स्टेट्स है। अमेरिका आज़ाद कब हुआ था, अमेरिका अपना इंडिपेंडेंट डे बनाता है एवरी ईयर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था और 4 जुलाई को अमेरिका अपना आज़ादी का पर्व बनाता है।
इसी के साथ रखना है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देखा एक लेडी हाथ में मशाल लेकर खड़ी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वेयर लोकेटेड, तो कहाँ पर है वो, न्यूयॉर्क में है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट कितनी है, तो वो है 93 मीटर हाइट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर के अंदर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है प्यारे बच्चों, चंडीगढ़ के अंदर स्थित है फेमस रॉक गार्डन। चंडीगढ़ हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। रॉक गार्डन एक पार्क है जो भारतीय राज्य चंडीगढ़ में है, और ये मुख्य रूप से नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसे नेकचंद सैनी, याद रखना है प्यारे बच्चों, नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसका निर्माण नेकचंद सैनी ने करवाया था। और इस रॉक गार्डन की स्थापना हुई थी 1958 में की गई थी। और ये कौन सी लेक के पास में है, तो सुखना लेक के पास में है रॉक गार्डन जो है। ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ हमारे इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ बना कब था, 1966 में बना था चंडीगढ़। चंडीगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी है, 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है प्यारे बच्चों, भोपाल के अंदर स्थित है सांची का स्तूप जो है। सांची का स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जो भारत के एमपी राज्य के सांची नामक गांव में स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, सांची का स्तूप। और इसे सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। सांची का स्तूप जो है, ये याद रखना है प्यारे बच्चों, इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। तो इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला, 1989 के अंदर मिल चुका है। कहाँ पर है ये प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश, भोपाल के अंदर है। इसी के साथ रखना है, सांची का स्तूप जो है ये 200 रुपये के नोट के पीछे किसकी फ़ोटो लगी है, जो हमारी इंडियन करेंसी है 200, उसके नोट के पीछे किसकी फ़ोटो लगी है, सांची का स्तूप लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नगर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर टावर या मीनार का नाम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है गुंटूर के अंदर है। मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक टावर है, मीनार है। गुंटूर कहाँ पर है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। यह मीनार जिन्ना की याद में और सम्मान के अंदर बनाई गई थी। और ये मीनार आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है। और ये मीनार जो है जिस रोड पर बनी है उस रोड का नाम है महात्मा गांधी रोड। नाम आया यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम है। यहाँ के करंट टाइम पर सीएम है जगन मोहन रेड्डी है। याद रखना है प्यारे बच्चों, जगन मोहन रेड्डी है। गवर्नर अभी नहीं बने हैं, यहाँ के गवर्नर हैं जस्टिस एस नजीर हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नर। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना है, आंध्र प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद शहर कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है उज्बेकिस्तान के अंदर स्थित है ताशकंद शहर। उज्बेकिस्तान की कैपिटल और वहाँ का सबसे बड़ा शहर दोनों ही कौन है, तो वो है ताशकंद है। ताशकंद की जो करेंसी है, याद रखने प्यारे बच्चों, सोम इसकी क्या है, करेंसी है। ताशकंद जो समझौता है, ये ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के पीएम अयूब खां के बीच में यह समझौता हुआ था। यह एक शांति समझौता था। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को और इनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1966 को। इनकी क्या हो गई थी, डेथ, निधन हो गया था, रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न कब मिला था, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, इन्हें भारत रत्न कब मिला, 1966 में दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न। जवाहरलाल नेहरू कब मिला, 1955 में। लाल बहादुर शास्त्री को मिला 1966 में मिला था भारत रत्न। इसी के साथ जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य लिखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। हमारा जो नेशनल जो हमारा एम्बलम है अशोक स्तंभ और उसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, वाटरलू कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है प्यारे बच्चों बेल्जियम के अंदर स्थित है
वाटरलू, याद रखना है। वाटरलू कहाँ पर है? बेल्जियम के अंदर है। वाटरलू नाम का शहर बेल्जियम में स्थित है और यहीं पर इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1815 के अंदर लड़ा गया था। 1815 के अंदर लड़ा गया था, जिसके अंदर नेपोलियन का क्या हुआ था? ये अंतिम युद्ध था नेपोलियन के द्वारा। बेल्जियम की कैपिटल याद रखने प्यारे बच्चों, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है। और बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो है। बेल्जियम जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। बेल्जियम के अंदर याद रखना है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का हेड ऑफिस कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1949 में। ईयू, यूरोपियन यूनियन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ईयू की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1993 में हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ